हमारे जो प्रिया प्रीतम बिहारी बिहारिन जो हैं ये कहीं से आए नहीं हैं। अवतार लीला में यही नवनिवृत्त निकुंज से प्रिया प्रीतम अपने अंश से राधा कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। बाहर से भगवान का जो नारायण का हरि का अंश है वो वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट होकर के निकुंज बिहारी में लीन हो जाता है। और जब यहाँ से जाते हैं तो निकुंज बिहारी यही रहते हैं, वो चतुर्भुज नारायण हरि, वही मथुराधीश, वही द्वारिकाधीश। लेकिन जो वृंदावनाधीश्वर ये प्यारी जू और प्यारे जू कह रहे कदापि नगतम क्वचिन्न, एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते हमारे बिहारी बिहारिन जो। ये रहस्य है। इस श्रीपाद बोल रहे जो काशी से आए हुए ब्रह्मबोध कराने वाले महापुरुष, जिनका कोई पक्षपात नहीं है, जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, जो प्रेम प्राप्त महापुरुष हैं। वृंदावन की रज और रसिकों के प्रभाव से जब नित्य जुगल जोरी का रसास्वादन हुआ तो कह रहे हैं कदापि नगतम क्वचिन्न, ये जोरी कभी भी सीमा से बाहर नहीं होती। अगर साक्षात्कार किसी को होता है कहीं भी तो पहले वृंदावन प्रकाशित होगा, फिर प्रिया प्रीतम। अच्छा कुतश्चिदप्यागतम, कोई ऐसा कहे कि अमुक कल्प में अमुक जगह से प्रिया प्रीतम यहां वृंदावन आए। प्रगट लीला और नित्य लीला में अंतर है। नित्य लीला नित्य निरंतर अनादिकाल से अनंत काल तक हो रही, और जो अवतार लीला है ये कुछ समय के लिए होती है। तो नित्य लीला के नित्य विहार लीला को प्रकाशित करने के लिए निकुंज से अवतार होता है। और ऐश्वर्य वैभव असुर मर्दन ये भगवान का जो श्री हरि का विश्व पालन का स्वरूप है वो भगवान प्रकट होते हैं। यह रहस्य है। ये रसिकों के द्वारा ही रहस्य समझ में आता है। जहां आगम निगम पुराण की भी पहुंच नहीं है वहां ये भगवान का प्रेम रहस्य है। श्रीपाद कह रहे हैं कदापि नगतम क्वचिन्न, ये कहीं वृंदावन की सीमा के बाहर हमारी जुगल जोरी नहीं जाती। तो बोले बाहर तो वृंदावन के प्रभु की लीला हुई,